हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो हमारे सामने बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हमारा जो खेत जो होता है, ज़मीन जो होता है, वो उसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक भुजा 45 तो 35 है, तो 30 है, 25 है, यानी कि कोई बराबर भुजा नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, हमें क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो कौन सा मेथड से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे वो सीखें, जो सही तरीका है वो सीखेंगे। तो सबसे जो शुद्ध तरीका है इस तरह की खेत का क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या है कि हम लोग इसको दो पार्ट में, यानी कि इसे त्रिभुज बना देंगे, दो पार्ट में बांट के। एक यहाँ ऐसे लाइन खींच देंगे और एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज उधर बन जाएगा, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस प्रकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करना है, देखिए सेम ज़मीन का मानचित्र हम लोग इधर बनाते हैं ताकि हम लोग अ, त्रिभुज में डिवाइड करने के टाइम थोड़ा आसानी हो। अब हमें क्या करना है, इस ज़मीन को दो भागों में बांटेंगे, यानी प्रत्येक भाग एक त्रिभुज बन जाएगा। तो आप चाहें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच सकते हैं, या तो फिर इस पॉइंट इसको और इस पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी पॉइंट को चूज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लाइन खींचेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, यानी कि एक त्रिभुज ये बन चुका है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और एक त्रिभुज ये बन चुका है। तो यहाँ ज़मीन की बात हो रही है, यानी कि ज़मीन की चारों भुजाएं हम लोग माप चुके थे। 45 था, ये चौड़ाई 35 था, फिर 30 था, फिर 25 फीट था। ये सारे फीट में हैं। अब अगर हम यहाँ से इस कोने की दूरी भी मापेंगे फीते से, या तो फिर जंजीर से, जरीब से, जिससे भी आपको मापना है, तो उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका माप जो है सो 55 फीट है, यानी इस भुजा की जो माप है 55 फीट है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़मीन की मापाई कर चुके हैं, यानी कि चारों भुजा माप चुके हैं और बीच की जो लंबाई है उसको भी माप चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ पेपर वर्क बचा हुआ है, हम घर में आके इसका क्षेत्रफल आसानी से बैठ कर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस जो दोनों त्रिभुज जो बना है ज़मीन के यहाँ बांटने से, तो त्रिभुजों को नाम देंगे। देखिए इसे हम लोग इसे त्रिभुज नंबर 1 बोलेंगे एक, और इसे त्रिभुज नंबर 2 बोलेंगे। और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, और तो हमारा जो ज़मीन का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस फार्मूले से निकाला जाता है। तो चलिए लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम लोग रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, यानी कि यहाँ देखिए ए बी सी जो है सो भुजाओं की माप है। तो हम तीनों भुजाओं का जो माप होगा वो जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें एस का वैल्यू निकल जाएगा। इसे हम लोग अध्र परिमाप बोलते हैं, यानी कि जो टोटल परिमाप है उसका आधा करेंगे तो अध्र परिमाप मिलेगा। उसके बाद हम लोग इस एस के हेल्प से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज क्षेत्रफल इस फार्मूले से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल अलग अलग से निकालेंगे, फिर त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। दो कॉलम बना चुके हैं और दोनों को अलग अलग निकालेंगे। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि त्रिभुज 1 में देखिए तीनों साइड क्या है, एक 25 फीट है, 45 फीट है, 55 फीट है। तो इसकी सहायता से हम एस का वैल्यू निकालेंगे। तो एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 प्लस 45 प्लस 55, 45 प्लस, देखिए 45 प्लस 55। तो हम लोग इस 45 को लिख रहे हैं, फिर 55 को लिखेंगे, फिर 25 को लिखेंगे। तो 45 प्लस 55 प्लस 25, ठीक है। और बट्टा में हमें 2 देना है। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है, टोटल को जोड़ेंगे तो हमें 125 मिलेगा, और बट्टे में 2, तो हो जाएगा 62.5। देखिए ये तीनों है फीट में है, तो इसे हम लोग फीट ही लिखेंगे। तो एस का वैल्यू में 62.5 मिल चुका है। अब हम इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो फार्मूला क्या होता है, ये रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम लोग इस फार्मूले की सहायता से अब इसे
हम लोग निकालेंगे। देखिए एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे 62.5। अब इसमें इसको हम लोग पुट करेंगे। देखिए एस का वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 62.5। अब क्या करना है, एस माइनस ये करना है, यानी कि 62.5 में ये क्या है 45 है। फिर एस माइनस बी यानी 62.5 में क्या घटाएंगे 55। फिर 62.5 में क्या घटाएंगे 25। और इसे कैलकुलेटर की सहायता से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, जो क्या है 3,07,617.18 फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर को हम लोग वर्ग फीट भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, जो 30 इतना है। अब हम लोग इसी प्रकार त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें एस बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज 2 में देखिए 55, 30 और 35। तो लिखेंगे 55 प्लस 30 प्लस 35 और बट्टा में 2 देंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे और बट्टा में 2 देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 60 फीट आएगा, क्योंकि 55 प्लस 35 जो हो जाएगा तो 90 प्लस 30 120। 120 को 2 से भागा देंगे तो 60 आएगा। तो 60 फीट इसका वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग इस फार्मूले को यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू लिखेंगे पहले। तो एस क्या है 60 है, 60। उसके बाद एस माइनस ये है, यानी कि 60 माइनस 55 है। उसके बाद फिर एस माइनस बी है, जो 60 माइनस 30 हो जाएगा। उसके बाद एस माइनस सी है, तो 60 माइनस 35 हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, जो दो 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 2,25,000 इसका वर्ग फीट में आंसर आया। तो हम लोग लिखेंगे इसे 2,25,000 ये फीट स्क्वायर हो जाएगा। आप तो इसे वर्ग फीट भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल ये आ गया। और त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल हम लोग लिख चुके हैं 3,07,617.18। और ये त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग दोनों त्रिभुज क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो ज़मीन का है यही है। यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 100 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 100, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इस ज़मीन की क्षेत्रफल निकल जाएगी, खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल करेंगे, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जोड़ेंगे। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल हमारे पास इतना था 3,07,617.18 फीट स्क्वायर। और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल था 2,25,000 फीट स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ चुका है क्या है 5,32,617.18 वर्ग फीट, यानी कि खेत का कुल क्षेत्रफल हमको ये मिल चुका है। तो ये जो तरीका होता है दो त्रिभुजों में बांटना, यानी कि किसी भी प्लॉट को ज़मीन को हम लोग एक लाइन खींच के इधर से या तो फिर इधर से दो त्रिभुज में बांट सकते हैं और दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के उसे जोड़ सकते हैं और खेत का कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये तरीका बहुत आसान भी है और एक शुद्ध तरीका है, जिसमें खेत का क्षेत्रफल जो एकदम सही माप निकलता है। इसमें ज़रा सा भी इंच थोड़ा सा भी इंच का गायब होना मुश्किल है। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से हमें वैल्यू बैठाना है, मान बैठाना है और बहुत बारीकी से हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। टेढ़े मेढ़े का मतलब है जिस खेत की भुजाएं बराबर ना हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ये सारा अलग अलग माप की हो, तो उस तरह के खेत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह वीडियो लाते रहते हैं। तो थैंक यू।